हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिनास्टिक गर्ल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पिछली जितनी भी क्लासेस हमने करी है उन सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे, बाकायदा कर चुके होंगे और आज की क्लास के लिए भी आप एक्साइटेड होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी जो इस वीडियो पे नए हैं या फिर हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक बेसिक मेहंदी कोर्स लॉन्च किया है अपने इसी चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेहंदी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वीडियोस देख लीजिए पहले, उसके बाद आप बाकी की वीडियोस भी देख लेना। अगर आपको सच में इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप आगे कंटिन्यू कर लेना। और मेरी पहले की ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूँगी, आज हमारी क्लास का 5th डे है और आज हम लोग सीखेंगे फ्लावर्स। यस, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स बनाना बहुत इजी मेथड से और कुछ टिप एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलिए पहले फ्लावर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें मैंने क्या किया है, स्पाइरल, हाँ वही स्पाइरल। उसके बाद उसके ऊपर आपको स्मॉल वाले हम्स देने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ इस आज के वीडियो में ना मैं आपको सिंगल एक फ्लावर बना के दिखाऊंगी कि एक्चुअल में ये चीज़ बनती कैसे है। उसके बाद इससे अगली या उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरी तरीके से फ्लावर बंच बनाना भी सिखाऊंगी। लेकिन फ्लावर बंच बनाने से पहले आपको बेसिक चीज़ें भी फ्लावर्स के बारे में, जब आप फ्लोरल काम करोगे ना आगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली है। मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन आप जब एडवांस काम करोगे, जब आप फील्ड में उतरोगे, जब आप हाथ पे मेहंदी लगाना स्टार्ट करोगे, यही सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से और बार बार प्रैक्टिस करके सीखते रहो। इस वाले में मैंने क्या किया है, देखो पहले छोटे वाले हम्स लिए, उसके ऊपर बड़े वाले हम्स, उसके बाद एक बोल्ड लाइन देके और एक लाइट सी लाइन देके मैंने हम देके एक फिनिशिंग टच दे दिया है। अब चलो नेक्स्ट फ्लावर देखो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं गेंदे का फूल बनाऊंगी, मेरीगोल्ड, जी हाँ मेरीगोल्ड का फ्लावर बनाएंगे हम। बिल्कुल रियलिस्टिक अभी फ्लावर हम नहीं बना रहे हैं, हम बेसिक जो मेहंदी के फॉर्म में फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं, मेहंदी की शक्ल में अलग होते हैं फ्लावर्स और एक होता है रियलिस्टिक फ्लावर बनाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं ना, तो हम इम्प्रेशन वाले ही फ्लावर्स करेंगे और रियलिस्टिक फ्लावर्स भी करेंगे, लेकिन उसके लिए हम जब हमारा बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे। तो देखो इस वाले फ्लावर को देखो, सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा डॉट लिया है, उसको एक आउटलाइनिंग दी है। उसके बाद मैंने छोटे हम्स, फिर सेकंड राउंड में मैंने क्या किया है, उससे थोड़े बड़े हम्स एंड देन थर्ड राउंड में सबसे बड़े हम्स। मतलब तीनों शेप अलग अलग है और तीनों की शेप बढ़ती चली गई है साइज़ में, और बीच में एक लाइन देके उसको एक अलग शक्ल देंगे और उसके बाद लास्ट में एक उसकी आउटलाइनिंग को जो है बोल्ड कर देंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट फ्लावर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बड़ा सा एक स्पाइरल लेना है। देखो अगर ये स्पाइरल है ना जो मैंने बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से फिनिशिंग से आपको बनाना है। अगर आप पहली फेयर शीट में अगर आप काम कर रहे हैं उसमें गलत हो रहा है तो डायरेक्ट फेयर शीट पे काम मत कीजिए। मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया है कि आप अपनी प्रैक्टिस शीट पे पहले काम करेंगे। जब आप लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ ये अब मेरा बिल्कुल सही बन रहा है, देन आपको वो वाला चीज़ जो है अपनी फेयर नोटबुक में, फेयर स्केचबुक में आपको उतार लेना है, ताकि आपके पास आपके अपने नोट्स बन जाए। अब ये वाला फ्लावर क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपली जैसा वीडियो में देख रहे हो आप लोग उसी तरीके से आपको इक्वल डिस्टेंस पे पेटल्स बना लेना है। ज़्यादा गैप भी नहीं देना है और बिल्कुल ओवरलैप भी नहीं करना है, होच पोच नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। उसको फिल कर देंगे। अब हमें बोल्ड दिखाना है इसे। हम लोग ना इन ऐसे फ्लावर्स को 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको इजी वाला ही बता रही हूँ और जो मैं बता रही हूँ उसी की प्रैक्टिस कर लो। हाँ, तो बोल्ड करने के बाद हम लोग ना उसकी टिप को, जो फ्लावर है उसकी टिप को है ना थोड़ा बाहर की तरफ निकाल देंगे और इसको एक अलग शक्ल देंगे। चलो अब अगला फ्लावर देखो।
देखो इसमें भी सबसे पहले हमने एक स्पाइरल लिया, उसके बाद ना हम बोल्ड वाले फ्लावर्स बनाएंगे इसमें। हाँ, इसको बोल्ड रोज़ भी बोल देते हैं। इस तरीके की बहुत सारी फ्लावर्स है। तो ये वाला पहले आप देखो, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, पहले कोन को मैंने हल्के से चलाया, बीच में प्रेशर देके फ्लावर का इफ़ेक्ट क्रिएट किया। सारा पेटल जो है मैंने इसी फॉर्म में किया है। पहले कोन को थोड़ा सा हल्के से निकाला, देन मैंने बीच में प्रेशर दिया एंड देन फिनिशिंग करते टाइम कोन पे प्रेशर देना कम कर दिया। हाँ, इसी तरीके से आपको सारे पेटल्स बनाना है। देखो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ सिंपली फ्लावर, एक फ्लावर सोलो फ्लावर कैसे बनाना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वाला फ्लावर जो है इस तरीके से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि फ्लावर बंच कैसे बनाना है। तो वो क्लास करने से पहले आपका ये सब कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं पहले एकदम सीक्वेंस से मैं चल रही हूँ, बिल्कुल सीरियल वाइज करा रही हूँ मैं आपको चीज़ें, ताकि आपको आगे ऐसा नहीं हो कि मैं पहले ही डिफ़िकल्ट वाली चीज़ करा दूँ और आपको पहले का कुछ आ ही नहीं रहा है। इसलिए मैं बिल्कुल सीक्वेंस में काम करवा रही हूँ, बिल्कुल सीरियल वाइज, और आप लोग भी इसी तरीके से ही प्रैक्टिस करोगे। अब ये वाला रोज़ का इफ़ेक्ट देते हुए देखो, जैसा वो पहले वाला बोल्ड था सेम वैसा ही ये भी बोल्ड है, बस हमने इसको ड्रॉप की शेप में थोड़ा इस तरीके से कर्व में घुमा दिया है। हाँ, अब अगला फ्लावर देखो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्पाइरल ये बेस ही है, हर फ्लावर का ना बेस ही समझ लो आप, स्पाइरल और हम्प। इसकी तो प्रैक्टिस मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कह दी थी ना कि आपको इतनी कर लेनी है कि आपको फर्स्ट क्लास में ही इन दोनों चीज़ों में परफेक्ट बन जाना है। इतनी प्रैक्टिस कर डालो। वैसे तो एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकते हो, लेकिन आप जो भी डेली हम लोग जो क्लासेस करते हैं उसके साथ अलग से जैसे वार्म अप कर लिया करो आप, ये 2-3 चीज़ों की प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो अब देखो ये वाले फ्लावर में क्या है, कुछ नहीं किया है मैंने, 9 का ना अपोजिट शेप बनाया है एंड देन ऐसे ही करते एक बंच बना दिया, ऊपर मैंने एक टॉम का इफेक्ट दे दिया है, बस और कुछ नहीं है। अब अगले फ्लावर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है प्लस का साइन किया, देन इसको क्रॉस लाइन लिया, ये एक तरीके से रंगोली वाला इफेक्ट दे रहा है। हाँ, तो ऊपर से हमने ऐसे ट्रायंगल वाली शेप में फ्लावर बना दिया और बीच में एक डॉट, बड़ा सा डॉट दे दिया। और इस वाले फ्लावर में हम करेंगे शेडिंग। हाँ, शेडिंग करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में हम लोग लाइट शेडिंग करेंगे। अब देखो नीचे भी हम लोग शेड करेंगे और शेड करने के बाद हम लोग ना पोलन का इफ़ेक्ट देंगे। हाँ, छोटे छोटे ऐसे डॉट दे देंगे जिससे पोलन वाला इफ़ेक्ट आएगा। और उसके बाद जो आउटलाइनिंग है, बिल्कुल स्ट्रेट में ट्रायंगल बना हुआ था ना, बट हम लोग ना जब आउटलाइनिंग करेंगे इसकी बोल्ड, तब हम लोग ना अनरियलिस्टिक तरीके से इसकी अब बोल्ड आउटलाइनिंग करेंगे, बिल्कुल इवन नहीं अनइवन तरीके से करेंगे ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। चलो अब नेक्स्ट फ्लावर बनाते हैं। इसमें भी आपको स्पाइरल ही लेना है और उसके बाद छोटे वाले हम्प्स देने हैं। मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में यही सेम बेस है कि आपको पहले स्पाइरल लेना है और उसके बाद हम्प्स देना है, ठीक है। और ये वाला देखो फ्लावर हमने जो ऊपर किया है ना, 4th नंबर पे जो फ्लावर किया है, सेम टू सेम वैसा ही है। आपने कम प्रेशर में पहले कोन चलाना है, बीच में प्रेशर देके उसको ऐसे कर्व में घुमा के पेटल का इफेक्ट देना है। उसके बाद इसमें ट्विस्ट बस इतना सा होगा, इसमें चेंजेस बस इतना सा होगा कि जो लास्ट वाला पेटल होगा ना, उसको हम पान के पत्ते वाले शेप दे देंगे। बस देखो इतना ही चेंज करने से पूरा का पूरा फ्लावर ही चेंज हो गया, ठीक है। एक जैसे ही ये दोनों, बस लास्ट वाले पेटल को हमने इस तरीके का शेप दे दिया। अब तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई है उनमें से अगर आपको किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ में, सिर्फ क्लास में ही नहीं, टॉपिक्स में ही नहीं, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है मुझसे पूछ लिया करो कि दीदी मुझे यहाँ पे डाउट है, या फिर जो भी बात है आप मुझसे ना कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, तो आप लोग बेझिझक मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो। हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, डेट डजंट मीन कि मैं फ्री रहती हूँ। मैं बस जो आपको सिखा रही हूँ
उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके वो डाउट्स भी क्लियर करूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर लेना। पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप लोग कमेंट में ही मुझसे पूछना, मैं वहाँ पे जल्दी रिप्लाई कर देती हूँ। आज की क्लास में हमने सिंपली फ्लावर्स बनाना सीखा है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीव्स बनाना सीखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये देखिए, ये वाला फ्लावर आप लोग देख रहे हैं। देखिए, किसी भी फ्लावर को की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए उसमें लीव्स और फ्लावर्स की ओवरलैपिंग करनी होती है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तब तक अभी जितना कराया गया है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करूँगी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। तो अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी मेहंदी सीख रहा है उससे ये वीडियो शेयर कर देना। तब तक अपना ध्यान रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, बाय।